जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का जो वीडियो है ना पूरे यूट्यूब पर थोड़ा हट कर मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं वो हम आपको बता देते हैं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ये भोली चैप्टर है, इसका हम लोग पाठ का सारांश को देखेंगे हिंदी में। मेरा एक सोच है कि अगर हम इस कहानी के बारे में पढ़ कर जाएँ और क्वेश्चन अगर अंदर से आए बुक से तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप उसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात है कि और इससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी हम करेंगे आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव में। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिए। और अगर इस तरह का वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों को शेयर कर देना। तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, आपको इस तरह का वीडियो की ज़रूरत है। वैसे मैं लाइव में भी आकर डिस्कस कर सकता था, लेकिन लाइव में काफ़ी समय बर्बाद होता है। सबसे पहले आप लोगों को राइटर नेम याद रखना। ये जो भोली चैप्टर है इसका जो राइटर नेम है वो के अब्बास है, ठीक है। इतना करने के बाद आ जाते हैं इसके हम लोग सारांश पे, ठीक है। इसके सारांश को ध्यान से हम लोग समझेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके सारांश को देखें और एक एक लाइन को समझेंगे क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अंदर से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखिए, भोली के अब्बास के द्वारा लिखित एक कहानी है। इस कहानी का मुख्य पात्र एक ऐसी लड़की है जो बचपन में एक आकस्मिक गिरावट और बीमारी के कारण सुस्त और बदसूरत होने की समस्या का सामना करती है। यानी बचपन में उसको ऐसी बीमारी हो गई थी, ठीक है। कहानी की शुरुआत में लेखक ने सुलेखा नाम की एक छोटी लड़की का परिचय कराया। कौन सा नाम था? सुलेखा, याद रखिएगा। सरल स्वभाव के कारण उन्हें भोली कहा जाता था। यानी उसका स्वभाव कितना था? बिल्कुल सरल था, इस कारण से उसको भोली कहा जाता था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वह बात करते समय हकलाती थी। वो क्या करती थी बाबू? हकलाती भी थी, याद रखना है आप सभी को। क्योंकि बचपन में चोट लगने के कारण उसके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके चेहरे पर भी कुछ निशान था जो उसे 2 साल की उम्र में चेचक होने पर मिला था, ठीक है। अब उसको क्या हो गया था बाबू? चेचक हो गया था, इसलिए उसके चेहरे पे क्या था? निशान था। सब उस पर हंसते थे, वो सब उपहास का विषय थी, वो सबके हंसी का विषय बन गई थी। उसके पिता रामलाल नंबरदार थे, ठीक है। क्या थे वो? नंबरदार थे। उनके 3 बेटे और 4 बेटियां थी। उनके 3 बेटे थे, उनके 3 बेटे और 4 बेटियां, ठीक है। तो 3 बेटा 3 भाई हो गया और 4 बेटियां हैं, 4 3 7, टोटल वो लोग कितने थे? 7। भोली चौथे नंबर पे थी। भोली का जो नंबर्स था, भोली कितने नंबर पे थी? चौथे नंबर पे थी, ये याद रखिएगा। रामलाल, ठीक है। रामलाल और उसकी पत्नी उसके लिए बहुत चिंतित थे क्योंकि उसके बदसूरत चेहरे और गूंगा दिमाग के साथ उसका शादी करना असंभव लग रहा था, ठीक है। भोली जब 7 वर्ष की थी तब उसके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। जब लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया था तो उस समय भोली कितने वर्ष की थी? 7 वर्ष की थी। तहसीलदार साहब इसका उद्घाटन समारोह करने आए थे। कौन आया था वहाँ का? तहसीलदार आया था। उन्होंने, ठीक है, उन्होंने रामलाल से कहा कि एक राजस्व अधिकारी के रूप में वह गांव में सरकार के प्रतिनिधि और उनके ग्रामीणों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहता है। उसने अपनी बेटियों को स्कूल भेजने उसको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना होगा, यानी वो कहता है गांव वालों से। तो उस रात उसकी पत्नी ने भोली को स्कूल भेजने का सुझाव दिया। राम लाल होगा यहाँ पे। रामलाल की पत्नी का मानना था कि लड़कियों को शिक्षा के लिए स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। लेकिन इस बार उसने तर्क दिया कि भोली के पास कोई मौका नहीं है शादी करने के लिए, इसलिए वह स्कूल जा सकती है, ठीक है। यानी वो सोच रही थी कि भोली तो स्कूल जाएगी तो उसको तो शादी वादी करनी है नहीं, तो उसको भेज देते हैं हम लोग, ठीक है। ये सोचा। पहले जब भोली को स्कूल जाने के लिए कहा गया तो उसे पता नहीं था कि वास्तव में एक स्कूल क्या है। इसलिए उसने सोचा कि वह उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी की तरह बेची जा रही है, ठीक है। लेकिन जब वो तैयार हुई और उसके बालों को धोया और तेल लगाया गया तो उसे लगा कि उसे एक बेहतर जगह पर जाना है। स्कूल में उसकी मुलाकात एक शिक्षिका से हुई जो उसके प्रति बहुत दयालु और विनम्र थी, ठीक है। उसने उसे आत्मविश्वास से पढ़ने और बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे भोली में आशा भर गई और वह प्रतिदिन स्कूल जाने लगी, है ना। चलिए इसको पूरा ख़त्म करते हैं। जाने लगी। वर्षों बीत गए और उसके गांव में एक छोटे से शहर में उन्नत हो गया जिसमें एक कपास मिल, एक सिनेमा और एक प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित किया गया जा रहा था। एक दिन भोली के माता पिता ने उसकी शादी एक लंगड़े बूढ़े आदमी से करने का फैसला किया जो विधुर था, यानी जिसकी पत्नियां मर जाती है ना तो उसी को विधुर बोलते हैं। लेकिन अमीर था, लेकिन पैसे वाला था।
और उसने दहेज की मांग नहीं की थी। उन्होंने इसे अपनी गूंगी बेटी के लिए सबसे अच्छा शादी का प्रस्ताव समझा और उसकी शादी तय कर दी। ठीक है। शादी के दिन दूल्हा बड़ी धूमधाम से पहुंचा और रामलाल को खुशी से भर दिया। दूल्हे को पता चला कि भोली के मुंह पर चोट के निशान हैं। यह पता चला कि उसने भोली से शादी करने के बदले दहेज की मांग की। ठीक है। उसने 5,000 रुपया, कितना डोरी मांगा, दहेज को क्या बोलते हैं, डोरी बोलते हैं। उसने 5,000 रुपये की मांग की। रामलाल ने दया की भीख मांगी और अपनी पगड़ी भी बिशंबर के चरणों में रख दी। ये बिशंबर कौन है पता है ना? हाँ, जो जिससे शादी हो रहा था। लेकिन बिशंबर नाथ नहीं माने। रामलाल को अपने परिवार की इज्जत और बेटी की शादी दोनों को बचाने के लिए पैसे देने पड़े। भोली ये सब सहन नहीं कर सकी, सही नहीं कर सकी और उसने एक लालची बूढ़े व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया। लोगों ने उन पर बेशर्म होने का आरोप लगाया। ठीक है। शादी की पार्टी लौट आई। शादी के रस्म भोली की शादी के बिना ही खत्म हो गई। उसके पिता दुख से घिरे हुए और कहा कि अब कोई उससे शादी नहीं करेगा और वह भविष्य में क्या करेगी। इस पर उसने जवाब दिया कि वो अपने माता पिता की देखभाल करेगी जब वे बूढ़े हो जाएंगे और अपने स्कूल में पढ़ाएंगे। ठीक है। उसकी शिक्षिका जो चुपचाप ये सब देख रही थी, उसे उस पर गर्व हुआ। किसको गर्व हुआ था? शिक्षिका को। और बात समझ में आया कि नहीं? ये था पूरा भोली का कहानी। अब चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है इसके पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, आइए सबसे पहला सवाल देखिए यहाँ पे। ठीक है, पहले सवाल में कह रहा है हु इज़ ऑथर ऑफ स्टोरीज भोली। भोली स्टोरीज का जो ऑथर है, आपका जो लेखक है, उसको बताना है कि कौन है भाई। ठीक है। तो इसका जो लेखक है वो कौन है आपको पता है? अभी हमने बताया था के अब्बास। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है ना, के अब्बास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है हमसे व्हाट वाज भोली रियल्स नेम। भोली का जो रियल नेम है तो वो क्या है? सुलेखा है, याद है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है। हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड भोली हैव। तो भोली के कितने भाई बहन थे ये आपको बताना है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है। तो तो लोग टोटल मिला के 7 थी। अगर हम भोली के पूछा तो भोली का 6 गो भाई बहन होगा ना। भोली मिला कर नहीं पूछ रहा है कि भोली के कितने भाई बहन थे, तो 6 थे। अब भोली को मिला दीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहा है कि वाट डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ भोलीज ब्रेन। ठीक है। तो भोली के मस्तिष्क का कुछ हिस्सा किस चीज़ से नुकसान हुआ था ये आपको बताना है। तो वो जो है ना, फॉलिंग ऑफ कॉट। ठीक है। खाट से गिरने के कारण। ठीक है, चोट लगा था उसको। ठीक है। उसके बाद है हमारा कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द तहसीलदार विलेज विजिट। तो तहसीलदार के जो विलेज में विजिट करने का क्या मकसद था, क्या पर्पस था, ये आपको बतानी है। टू इनगोरेट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल टू अटेंड पार्टी टू मीट द पीपल ऑफ द विलेज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वो प्राइमरी गर्ल्स की जो प्राइमरी स्कूल का वो उद्घाटन करने के लिए आया था ना। हाँ। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा, व्हाट डिड द तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू। ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि तहसीलदार ने रामलाल से क्या करने को कहा। ठीक है। तो क्या करने को कहा था? तो इसको कहा था सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, यानी अपनी बेटी को कहाँ भेजो? स्कूल भेजो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है वाई डिड भोलीज मदर सजेस्ट दे सेंड भोलीज टू स्कूल। ठीक है। तो यानी इसके कहने का मतलब है कि भोली की माँ जो थी ना, भोली को स्कूल भेजने का सुझाव क्यों दिया, क्यों सुझाव दिया था। ठीक है, ये आपको पता नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि देयर वाज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, यानी कि इसकी बहुत कम संभावनाएं शादी होने की। हर हस्बैंड कुड नॉट डिसअवे तहसीलदार सोल्जर। ठीक है। इसके कहने और तहसीलदार ऑर्डर, इसके कहने का मतलब है कि उसका पति तहसीलदार के आदेशों का पालन नहीं कर सकता था। सी टुक इट टू टीचर्स एट स्कूल टू वरी अबाउट हर। ठीक है। तो वह अपनी चिंता के लिए इस स्कूल में शिक्षकों के पास ले गई। ठीक है। और ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग को डी कर देना। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में ना, कह रहा है कि व्हाट वाज भोलीज फर्स्ट रिएक्शन ऑन हियरिंग दैट सी वाज गोइंग टू स्कूल। ठीक है। तो आपको बताना है ये सुनकर भोली की पहली प्रतिक्रिया क्या हुई कि वह स्कूल जा रही है, यानी उसने क्या सोचा होगा। ठीक है, ऑप्शंस देखो यहाँ पर क्या है।
सी कैरिड विथ टीयर्स ऑफ जॉय, यानी कि वो मतलब खुशी के उसकी आंखों में क्या थी, खुशी के आंसू थे, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं था कि भाई कि वो खुशी के मारे रो पड़ी। वो सी कैरिड विथ फियर, तो वो डर के मारे रो पड़ी, है ना। तो वो क्या कर रही थी, वो डर के मारे रो पड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। वो डर गई थी, वो सोचती थी कि मुझे भी गायों की तरह बेचा जा रहा है। हु कंफर्टेड भोली। ठीक है, हर फ्रेंड्स, हर फादर, हर मदर, वो किसके साथ कंफर्टेड थी, आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वो अपने टीचर के साथ। ठीक है, टीचर। नेक्स्ट है हमारा कि हाउ डिड सी लीव्स स्कूल ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, यानी उसने पहले दिन स्कूल कैसे छोड़ दिया। ठीक है, कैसे छोड़ा था, पहला दिन जो स्कूल गई, स्कूल से घर आई, उसने कैसे छोड़ा। सैड होकर के, विथ ए रिय होप ए न्यू लाइफ। ठीक है, या फिर डिप्रेस्ड डैट सी स्टेबल वेयर सी इज़, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विथ ए रे ऑफ होप। ठीक है, विथ ए रे ऑफ होप ऑफ न्यू लाइफ, नए जीवन की आशा की किरणों के साथ, नए जीवन की आशा की किरणों के साथ। ठीक है, उसको ऐसा लगने लगा। नेक्स्ट है हु वाज लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी जो थी वो थी भोली। ठीक है, कौन थी आपका, भोली थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। तो भोली के जो माता पिता थे, बिशंबर के शादी के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार कर लिया था, ये आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ही हैज़ बिग ए शॉप। उसका बहुत बड़ा दुकान था। ही हैज़ ए हाउस, उसका अपना घर था। ही हैज़ गुड बैंक बैलेंस, उसका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा था, पैसे बहुत ज़्यादा थे। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हाउ डिड रिएक्ट ऑन सीइंग भोलीज फेस। ठीक है, भोली का चेहरा देखकर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, ये आपको बताना। आस्क्ड फॉर कंपनसेशन। ठीक है, आस्क्ड फॉर कंपनसेशन, मुआवजा मांगा। गॉट फ्राइटेंडेड, इसका क्या मतलब हो गया, और भयभीत हो, एक तरह से भयभीत हो जाना। ठीक है, या फिर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, इन दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आस्क्ड फॉर कंपनसेशन, यानी कि उसकी मुआवजा मांगने के लिए वो बोला। ठीक है, व्हाट डिड डिमांड ए डॉरी, यानी उसने कितना मांगा था दहेज में, दहेज में क्या मांगा, मनी मांगा, रेफ्रिजरेटर मांगा, टेलीविज़न मांगा, ऑल ऑफ दिस क्या मांगा था, तो पैसा मांगा था। ठीक है, कितना मांगा था पता है ना, 5,000। और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं और क्वेश्चन नहीं है, बस यहीं तक है। ठीक है, तो बाकी का जो क्वेश्चन आपसे अंदर से अगर पूछेगा तो वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह का अगर वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ हमें बताइए। समय काफ़ी कम बचा है और मैं आप लोगों के लिए ला सकूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में। थैंक यू।